सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं और 100 में से 90 से भी ज्यादा लोग अभी भी सो रहे हैं। सुबह उठने वाले 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो किसी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, या फिर जिनकी गलती से आंख खुल गई है, या फिर जिनको कोई बस या ट्रेन पकड़नी है, या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, या जिनकी फैमिली में कोई बीमार है, या किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई है। लेकिन 100 में से एक आदमी ऐसा होगा जो कहीं जॉब नहीं करता, जिसको कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है और जिसको कोई इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा 4 बजे उठ जाता है। 100 में से जो ये एक बंदा है ना, जो बिना किसी के जगाए, बिना किसी मजबूरी के, अपनी खुशी से सुबह के 4 बजे उठता है, उसमें और बाकी के 99 में क्या फर्क है? जरा सोचिए एक बार। ये बंदा भी बाकी लोगों की तरह सुबह की नींद के आगोश में रह सकता है। ये बंदा भी रात को देर तक मोबाइल फोन यूज कर सकता है। ये बंदा भी देर रात तक पार्टी कर सकता है। अरे ये हर वो काम कर सकता है जो बाकी के 99 लोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन कर सकने में और करने में बहुत फर्क है मेरे भाई। 100 में से 99 लोगों को सुबह जल्दी उठने में मजा क्यों नहीं आता है? बिकॉज उनको सुबह के टाइम को छोड़कर बाकी के पूरे टाइम में मजा आता है। दिन भर गप्पे लड़ाने में मजा आता है। दिन भर 1.5-2 GB खत्म करना है, बस कोटा खत्म करना है, यही टारगेट है, उसमें मजा आता है। शाम को मंडली बनाने में मजा आता है। भला सुबह जल्दी उठने से मंडली फिर कैसे बनेगी? क्योंकि सुबह तो तुम्हारे सब यार दोस्त सो रहे होंगे। मेरे दोस्त, ये जो 100 में से या 200 में से जो एक आदमी होता है ना, जो हर मंथ, हर सीजन, हर दिन सुबह के 4 बजे उठता है, He is never afraid of being alone. उसको अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता। उसको शाम की मंडलियां मिस करने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो फालतू के मतलबी लोगों की मंडलियां मिस नहीं कर रहा होता, बल्कि वो आने वाले समय में अपने पीछे एक कारवां बनाने की कोशिश में लगा होता है। ये आदमी सुबह जल्दी उठना इसलिए मिस नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपने ड्रीम्स को मिस नहीं करना चाहता। ये केवल उनको एक सपना बना के जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता। ये जो इक्के दुक्के लोग होते हैं ना, जो सुबह जल्दी सोते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आने वाले समय में सुबह सुबह अखबार में छपकर आपके घर आएंगे, उसकी सुर्खियां बनेगी, हेडलाइंस पर राज करेंगे। इनकी सोच, सुख, इनकी खुशी और इनका सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं होता कि ये इनको पाना नहीं चाहते, बल्कि इनकी सोच बहुत आगे की होती है। इनके सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना ऊंचा होता है ना कि ये इसको एक दिन में नहीं पाना चाहते। इनको पाने की जल्दी नहीं है, लेकिन मेहनत करने की जल्दी है। इनको रिजल्ट आज नहीं चाहिए, बल्कि इनको रिजल्ट चाहिए 5 साल या 10 साल बाद। अगर आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठना पुरानी सोच हो गई है या पुरानी कंसेप्ट हो गई है, तो ये आपकी गलती है। हमारे पूर्वज जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो ऐसी ऐसी चीजें खोज करके गए हैं ना, जिनको आज भी साइंटिस्ट मानते हैं। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सुबह उठना नुकसान देता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नींद का नुकसान करवाना है या फिर अपनी जिंदगी का नुकसान करवाना है। अरे क्या मिलता है ऐसा स्मार्टफोन में कि बिना किसी काम के उसमें उंगली फिरा रहे हो, टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालते हो, फिर उसको अनलॉक करते हो और फिर धीरे धीरे ना उस पे उंगली चलाते चलाते फंस जाते हो। भाई 200-400 की एक घड़ी आएगी जिसमें टाइम देख सकते हो। आई नो आइडिया पुराना है, बट दिस विल वर्क बिकॉज मोबाइल टाइम देखने के लिए उठाते हो ना, लेकिन उसमें फिर होता कुछ और ही है। केवल एक बार उठ करके देखो सुबह जल्दी, कितना सुकून है सुबह की शांति में, कितनी उम्मीद की किरणें हैं सुबह की हल्की हल्की रोशनी में, कितनी ऊर्जा है सुबह के समय में। आप उस ताकत को महसूस कर सकते हो जो सुबह के शांत वातावरण में मिलती है और जो आपको पूरे दिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। लेट उठने पर अगर आप पहली चीज को मिस करते हो ना, तो वो है ब्रह्मांड की वो ताकत जिसको आप केवल सुबह महसूस कर सकते हो। वो ताकत जिससे ये चांद सितारे बने हैं, जिससे ये धरती और आसमान बना है और जिससे ये समंदर और पहाड़ बने हैं। सोचो वो ताकत अगर आपके अंदर है और आप उसको अगर पहचान नहीं पा रहे हो, तो कितना बुरा कर रहे हो अपने साथ। और अगर वो आपके अंदर ताकत है, तो आप कितना धमाल बचा सकते हो इस दुनिया में। सोचो जो सपने आपने देख रखे हैं वो सब के सब पूरे हो जाए तो कैसा होगा। सोचो आप अपने फील्ड के बादशाह बन जाओ तो क्या होगा। मेरी आप लोगों से चुनौती है कि केवल 21 दिन सुबह जल्दी उठ करके देखिए। केवल 21 दिन सुबह जल्दी उठ करके देखिए। 22वें दिन आप ना खुद ब खुद सुबह जल्दी उठेंगे। आपके शरीर में ऐसा बदलाव होगा कि आपका शरीर खुद ब खुद उठ के खड़ा हो जाएगा सुबह। और अगर किसी दिन फिर गलती से लेट उठ गए, तब आपको महसूस होगा कि आपने उस दिन क्या मिस कर दिया। आप सुबह जल्दी नहीं उठकर क्या मिस कर रहे हो, इसको जानने के लिए आपको खुद को इस सुबह जल्दी उठ करके देखना पड़ेगा ना। महसूस करना पड़ेगा कि भैया ऐसा क्या है आखिर सुबह के समय में। अगर आपने सुबह का 1 घंटा भी मिस कर दिया, तो फिर चाहे बाकी की 23 घंटे इसको ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलने वाला। वो एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली पूरे दिन। किसी इंसान ने सही कहा है कि अगर आप उस टाइम अपना लंच करते हो जब आधी से ज्यादा दुनिया ब्रेकफास्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी रहे हो, अपने सपनों के लिए बेहतर ढंग से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि लोग उठते ही नहीं है 9 बजे तक, फिर नहा धो के 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करते रहेंगे। वहीं अगर कोई इंसान सुबह के 4 बजे उठता है, तो भैया 11-12 बजे तो उसके लंच का टाइम हो जाएगा। समझिए बात को। लगे पड़े रहते हैं मोबाइल में जैसे कोई खुदाई चल रही हो, सोना निकलने वाला हो। रात को 12 बजे 2-2 बजे तक
बिना किसी मतलब के मोबाइल के अंदर ही जिंदगी सीमित होकर रह गई है। लगे पड़े हो फोन पे बात करने में, वीडियो चैट करने में, जैसे अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। ये बाबूगिरी सोनागिरी कभी काम नहीं आने वाली, ये वेब सीरीज कहीं भी काम नहीं आने वाली। अपने माँ बाप, आपके माँ बाप ने वेब सीरीज देख देख के आपको बड़ा किया है क्या? या पैसे कमाए हैं क्या? मेहनत कर करके पैसे कमाए, खून पसीना बहाकर पैसे कमाए। माँ बाप के क्या सपने होते हैं? केवल यही ना कि मेरे नन्हे से बच्चे को सब कुछ हासिल हो जाए, उसके सब सपने पूरे हो जाए। माँ बाप के सपने बच्चों के सपनों में ही छलकते हैं। खुशी के आंसू देखे हैं कभी आपने? देखना चाहोगे तो पूरे करके दिखाओ ना उन सपनों को जिनको आपके माँ बाप ने आपके चक्कर में छोड़ दिया या पूरे नहीं कर पाए। पूरा करके दिखाओ उन सपनों को जिनको आप पूरा करना चाहते हो। सपने पूरे होने में कई दिन लगते हैं, कई महीने लगते हैं, कई साल लगते हैं सपनों को साबित करने में, पर सुबह जल्दी उठकर तो आप कल सुबह ही दिखा सकते हो ना। जब इतने बड़े सपने पूरे करके साबित करना चाहते हो तो क्या सुबह जल्दी उठना कल साबित नहीं कर सकते आप? और अगर इतनी छोटी सी चीज को अगर आप साबित नहीं कर पा रहे हो ना, तो समझ लेना कि आपकी विल पावर में मजे वाली बात नहीं है। अनुशासन का पालन करना पड़ता है, आपका मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा। मतलब उठना पड़ेगा क्योंकि आपको रूटीन फॉलो करना है। ज्यादा दिक्कत हो रही तो दिन में झपकी मार लेना, वो जस्टिफाइड है, लेकिन सुबह तो उठना पड़ेगा भाई। मैं आपको कोई टाइम नहीं बताऊंगा कि 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, पर अगर आप अपने माँ बाप के बाद उठ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा रहे हो, या फिर आपको बहुत लग्जरी मिली हुई है, या फिर आप जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हो। जो काम आप रात को देर तक कर सकते हो ना, उसको अपनी हैबिट बदल कर सुबह जल्दी में डालो, उसका मजा अलग है। आपकी आदत आपकी है, आप बदल सकते हो उसको। वैकअप माय डियर, वैकअप, जागो मेरे दोस्त, जल्दी जागो ताकि आप जल्दी शुरू कर सको। और अगर जल्दी शुरू करोगे तो अपनी मंजिल तक भी जल्दी पहुंचोगे। इंसान अधिकतर सपने सुबह ही देखता है, और जग जाओगे ना तो उन सपनों के लिए काम भी करना शुरू कर दोगे। और अगर सोते रहोगे तो नींद में सपने देखोगे, रियल में तो होंगे नहीं वो। सुबह का समय केवल और केवल मेहनत करने के लिए होता है, कुछ शुरुआत करने के लिए बना होता है। जितनी प्लानिंग करनी है ना वो दिन में कर लो, रात में कर लो, किसी और समय में कर लो, लेकिन सुबह उठ करके ना केवल और केवल काम करना है। यू हैव टू बिकम प्रोडक्टिव अर्ली मॉर्निंग। चेंज योर हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर सेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। आपके पास अनलिमिटेड चॉइस हो सकती है, लेकिन लाइफ एक ही है और वो भी लिमिटेड है। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन उनका अंत एक ही होना चाहिए, और वो अंत होना चाहिए जीत के साथ। सुबह जल्दी उठना ना केवल आपको एक्टिव रखता है, ना केवल आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, बल्कि आपको जिंदगी जीना सिखाता है, आपको नेचर के और ज्यादा क्लोज लेकर के आता है। किसी भी बड़े इंसान का नाम नहीं लेकर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में सुबह जल्दी उठने की विल पावर है तो आप में इस दुनिया को जीतने की ताकत है। अगर आप में सुबह बिना अलार्म के जल्दी उठने की पावर है ना, तो आपसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर ये आपकी जो समस्याएं हैं वो तो कुछ भी नहीं है आपकी इस पावर के सामने। आज आपके भले ही कितने ही अच्छे दिन चल रहे हो, कितने ही सेटिस्फाइड आज आप अपनी लाइफ से होंगे, लेकिन बुरे दिन कह के नहीं आते हैं। इसलिए आपको आज से ही अपने आने वाले बुरे दिनों के लिए अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए। अगर जंग होने से पहले पसीना बहाओगे ना, पसीना बहा करके खूब अभ्यास करोगे तो जंग में खून बहाने से बच जाओगे। अगर आज के समय में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप जुट जाओगे तो आने वाले समय में जो भी होगा वो अच्छा होगा। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो अपना वक्त बिल्कुल भी ना गंवाएं। कोई भी अपनी पसंद का एक फील्ड चूज करें और उसमें पूरा मन लगाकर आगे बढ़ते जाएं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए तो बस एक बात को मन में रख करके कोई भी अच्छा काम शुरू कर दो कि आपको मेहनत करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम आप तक मोटिवेशन ऐसे ही भेजते रहें। प्लीज।